हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के तहत फटाफट सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज का मकसद यही है कि कम समय में विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाई जा सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जैसे कि आप सभी ने देख चुके हैं। तो इसमें जो कवर किए गए हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन हम सीरीज रेगुलर बेसिस पे लेते आएंगे जब तक एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम खत्म नहीं होता है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, पहला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था आपका लॉर्ड मेकाले। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह, आप सभी जानते हैं कि भाग मिल्खा भाग। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है। अगला है उदय शंकर किससे संबंधित है। तो ये नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वोच्च स्थान क्या होता है। तो जिला परिषद होता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो करवती है या करावती भी बोला जाता है इसको। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है। तो ये रुपया है। आप सभी जानते हैं कि नेपाल का भी रुपया होता है और भारत का भी रुपया होता है, पाकिस्तान का भी रुपया होता है। बांग्लादेश का जो पड़ोसी देश है उसका है टाका। तो याद रखिएगा, टाका, सॉरी, टाका। टाका है बांग्लादेश का। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू लिखी थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो न्यूटन की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये था रविंद्रनाथ टैगोर, और 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित है, यानी कि ये दिया जाता है आपको जो कोच होता है, कोई टीम का, उसको दिया जाता है। खजुराहो स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो देहरादून। और देहरादून कहाँ पड़ता है। तो यूपी यानी उत्तराखंड में पड़ता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। भारतीय मानक समय समय आधारित है। तो 82 डिग्री और 30 मिनट पर आधारित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश स्थित है। और देखिए, भारत के पूर्व में पड़ता है और इसी के कारण से सबसे पहले सूरज कहाँ पे उगता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। तो याद रखिएगा, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो ये सबसे बड़ा स्टेट है। कौन सा देश से नथुला दर्रा के पार है। तो ये आपका चीन पार है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होता है। तो क्षोभमंडल होता है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो यह एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री हुएनसांग किसके काल में भारत आया था। तो ये विक्रमादित्य के काल में आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध। तो बाप बेटे का संबंध है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये असम जाना जाता है। और जो सबसे चाय फेमस है वो दार्जिलिंग का, और दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। देखिए, पश्चिम बंगाल ही है ये। और जूट में भी पश्चिम बंगाल है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। ये पूछ दिया, दार्जिलिंग तो पश्चिम बंगाल में स्थित। यहाँ की चाय फेमस है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तो आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना नहीं कीजिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो ये आपका टाका है। देखिए, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ। तो ये मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। तो ये गया। अगर वृक्ष के नीचे पूछे तो ये पीपल का वृक्ष है, याद रखिएगा, पीपल का वृक्ष। और बोध गया आपका बिहार में पड़ता है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी। तो ये महाकवि कालिदास जी ने लिखी थी। ज्वार सबसे सबसे ऊंचा कब होता है। तो ये जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होता है, यानी कि एक ही ओर दोनों होगा। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश है। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है। तो यमुना नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है। तो ये कानपुर बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है।
भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है तो व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए नासिक। प्याज के लिए भी याद रखिएगा, प्याज के लिए भी ये प्रसिद्ध है नासिक, और संतरे के लिए भी। कोयना बांध स्थित है, ये महाराष्ट्र में है और कोयना नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। खरीफ की फसल काटी जाती है तो ये नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिम है। पृथ्वी का एकमात्र पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो ये चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बिन किंग्सले इसका नाम था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है, तो ये था इसका। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये 1945 में गिराया गया था। दो जगह पर गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था, ये भी याद रखिएगा साथ के साथ। जब भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये कमल, बहुत इजी है ये बात तो। धनराज पिल्ले धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। 1857 के विद्रोह है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, तो भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी सेल स्मारक को किसके स्मृति में समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद। माओ से तुंग संबंधित है, तो चीन से। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो यह अमृतसर में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर है आपका। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी दिया था। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो ये अब्राहम लिंकन, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बिहार में है ये। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दिए। इस तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के हम खास करके ज़्यादा तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए।